तो जब से इस मूवी का कास्ट अनाउंसमेंट हुआ था, मैं तब से इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा हाइप था, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे आदित्य दार और इसकी कास्ट में है अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अपने रणवीर सिंह। मेरे को तो पता था कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा एक बैंगर होने वाली है और इंडियन सिनेमा का एक्शन का ट्रॉफी बदल के रख देने वाली है, जहाँ पे हमें पहले ही सबसे ज्यादा एक्शन की मूवीज देखने को मिल चुकी है और हर तरीके का एक्शन इंडियन सिनेमा में देखने को मिल चुका है। लेकिन हर एक मूवी वही एक्शन का ट्रोप फॉलो करती है कि स्लो मोशन शॉट और अफार्मिंग शॉट, उसके बाद में कुछ क्रिंजी से डायलॉग, अगर देशभक्ति पे मूवी है तो जय हिंद वंदे मातरम के नारे, यही सब मूवीज हमें देखने को मिल चुकी थी। लेकिन जब धुरंधर का अनाउंसमेंट हुआ था, जब आदित्य दार ने बोला था कि मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ ऐसा हटके, कुछ ऐसा तगड़ा बना रहा हूँ कि आप सब लोग जब उसे देखेंगे ना तो आप प्लेस्ड हो जाएंगे कि इंडियन सिनेमा में ऐसी भी मूवीज बन सकती है। तो कल रात मैंने देखी धुरंधर और कैसा था मेरा धुरंधर का एक्सपीरियंस और क्या है धुरंधर की पूरी स्टोरी, मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने धुरंधर नहीं देखी तो इस वीडियो में मेजॉरिटी और मेजर स्पॉयलर्स होंगे धुरंधर के लिए, तो प्लीज जाके पहले मूवी देखिए, बाद में इस वीडियो को एंजॉय करने आना। लेकिन चलिए, अगर आपने भी धुरंधर देखी तो मेरे साथ वो एड्रेनलिन रश को फॉलो कीजिए और मेरे साथ अपना ओपिनियन भी अपने कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब कर देना शुरू करने से पहले। तो चलिए इस धुरंधर का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो धुरंधर एक बड़ी मूवी है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मूवी, यानी कि पूरे 3.5 घंटे की। लेकिन इस मूवी को ब्रिलियंटली चैप्टर्स में डिवाइड करके आदित्य धार ने बहुत ही ज्यादा एक जीनियस स्ट्रेटेजी अपनाई है। हाँ, मूवी पूरे के पूरे 8 चैप्टर में बेस्ड है, जहाँ पे हमें हर चैप्टर में एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है और हर चैप्टर के साथ साथ कहानी आगे बढ़ती है। जहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर होता है वहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कि कैसे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं इंडिया पे, कैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठा रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, और कैसे आर माधवन का जो कैरेक्टर होता है वो हमें सबसे पहले ही सीन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। मूवी शुरू ही आर माधवन के कैरेक्टर के साथ होती है। तो जब आर माधवन की कैरेक्टर से मूवी स्टार्ट होती है तो हमें वो एक प्लेन में टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करता हुआ बताया जाता है, जहाँ पे जब वो कई टेररिस्ट के नाम लेता है तो वहाँ पे यूट्यूब टाइप एडिटिंग में वहाँ पे नीचे फोटोज भी आते हैं टेररिस्ट के। लेकिन सबसे यूनिक मुझे तब लगा जब आर माधवन को वो डायलॉग एक पाकिस्तानी बोलता है कि पड़ोस में रहते हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, और आर माधवन का वो जो लुक था ना, वो जो खतरनाक एम्बैरेसिंग और इनसिंग लुक था, वो बता रहा था कि भाई तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे अकेला ही मार दूंगा, मुझे कमांडोज की भी जरूरत नहीं है तुझे टर्मिनेट करने के लिए, तुझे एलिमिनेट करने के लिए। और तब तक ही आर माधवन के दिमाग में, आर माधवन के कैरेक्टर के दिमाग में वो सब घूम रहा होता है कि इन सालों को इनके घर में घुस के ही खत्म करना पड़ेगा, टेररिज्म को खत्म करना पड़ेगा, इनके दिमाग में ऐसा खौफ बैठाना पड़ेगा इंडिया का कि अगर ये सपने में भी डेथ के बारे में सोचे, टेररिज्म के बारे में सोचे, तो इनके दिमाग में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। और आर माधवन का वो डायलॉग कि हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है, भाई सच में कुछ ऐसे डायलॉग्स बोल के आर माधवन ने दिल जीत लिया था इस मूवी में। देन उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है तो आर माधवन का कैरेक्टर रणवीर सिंह को वहाँ पे भेज देता है इलियरी टाउन में, जो कि कराची में होता है, और वहाँ पे राज कर रहा होता है रहमान डकैत, यानी कि अपना अक्षय खन्ना का कैरेक्टर। भाई बंदे ने क्या ही परफॉर्मेंस दिया है भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे साहब। भाई जितनी भी गालियां दे रहा है ना, वो एक लास्ट में सीन है मूवी के लास्ट में, सॉरी मैं भटक रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मूवी एंड होने वाली होती है लास्ट में, जब वो गाड़ी वाला सीन आता है, तब वो गाड़ी में जो बोलता है ना रणवीर सिंह के कैरेक्टर को कि गाड़ी रोक मादर चोद हमजा, भाई बहुत ही प्यारा बोला भाई, पूरी फील के साथ बोला। और लास्ट में बंदा सुकड़ी सा है, बंदा इन दोनों से आधा दिखता है, रणवीर सिंह पूरा जैक्ड है, संजय दत्त भी पूरा जैक्ड है, फिर भी ये एक बार का सा बंदा, ये एक पतला सा बंदा उनको संभाले नहीं जा रहा था। और अगर बात करें मूवी के ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस की, तो सच में मूवी का एक्शन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि बाकी मूवीज में जहाँ पे हमें स्लो मोशन शॉट्स दिखाया जाता है या फिर ऐसा दिखाया जाता है कि हीरो एक साथ 10-10 बंदों को मार रहा है, यहाँ पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर एक ट्रेंड कॉप है, एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है, एक ट्रेंड मिलिटेंट है, फिर भी वो क्या करता है कि जब वो किसी एक गैंग मेंबर से लड़ रहा होता है तो पिटता है भाई, और इतना गंदा पिटता है ना, उसको सारे ही जन लगभग मार ही रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब उसका स्टार्टिंग का पहला सीन आता है तभी भी वो तो बलात्कार होने वाला था उसका, अच्छा हुआ वो जूस वाला, मतलब शायद से पुलिस वाले आ गए थे वहाँ पे, इसलिए उसका बलात्कार होने से बच गया, वरना वहाँ पे तो उसकी इज्जत चुदी जाती भाई। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही धुरंधर एक बहुत ही अच्छी मूवी बन जाती है। साथ ही के साथ इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है, हाँ धुरंधर एक 2 पार्ट
पार्टर मूवी है जहाँ पे इसकी एंडिंग में एक टीज दिया गया है सेकंड पार्ट का, और सेकंड पार्ट आने वाला है 19 मार्च 2026 यानी कि 4 महीने बाद। तो रेडी रहना सेकंड पार्ट के लिए। लेकिन ये जो पहला पार्ट है ये सच में 1000 करोड़ लाइक मूवी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही वेल मेड और बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ बनाई गई मूवी है। साथ ही के साथ इसमें अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा अनिरुद्ध स्टाइल बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन उससे भी एक लेवल ऊपर स्टैंडर्ड बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि अनिरुद्ध के बैकग्राउंड म्यूजिक में कहीं ना कहीं आपको वो साउथ ईस्ट टच देखने को मिलता है, जहाँ पे पीछे वही साउथ का वो ट्रॉपिक थंडर वाला एक बीजीएम बजता रहता है या फिर वो ढोल नगाड़े ताशे बजते रहते हैं। इसमें आपको एक प्योर मेनेसिंग और एक प्योर एस्थेटिक म्यूजिक देखने को मिलेगा विथ अ प्योर हॉलीवुड टच, जहाँ पे इसमें कई कहीं पे हनुमान का इनका रैप डाला हुआ है, कई कहीं पे हर कहीं पे डाला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एक तरीके का म्यूजिक यूज़ किया गया है, इन्होंने म्यूजिक को एनवायरमेंट के साथ यूज़ किया गया है भाई। कि अगर कोई एक कैरेक्टर है जो अलग जगह पे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है, वो एक गन डीलिंग के लिए जाता है एक अरबिक कंट्री में या फिर एक बलूचिस्तान में जाता है, तो वहाँ पे बलूच लैंग्वेज का एक गाना बज रहा होता है, जो कि मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा। ये गाना बज रहा होता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सिंग करता है भाई अक्षय खन्ना, क्या नाचता है वहाँ पे, क्या वाइब थी उस गाने की। ये गाना तो सच में मैं सुनने वाला हूँ, मेरे को इसके लिरिक्स कुछ भी समझ में नहीं आए, लेकिन सच में इसकी वाइब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। हाँ, ये एनिमल से थोड़ा इंस्पायर्ड लगता है, वो लेकिन उससे भी एक लेवल ऊपर इसको स्टोरी में इंटीग्रेट किया है उन लोगों ने, जिसकी वजह से इसका जो मीनिंग होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे उन्होंने नहीं किया, सॉन्ग्स का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है। जैसे कि स्टार्टिंग का वो बच्चे को बचाने वाला सीक्वेंस, वहाँ पे भी बहुत ही एक पुराना वाला वाइब वाला सॉन्ग यूज़ किया था, जो कि बिल्कुल एक्शन के साथ सिंक हो रहा था। और जैसे ही संजय दत्त की एंट्री होती है, संजय दत्त की एंट्री के साथ जो म्यूजिक यूज़ किया था ना भाई, शॉट वहीं पे आदित्य धार ले गया भाई। और संजय दत्त का वो डायलॉग, भोसड़ी के भागेगा कहा था M4 है मेरे हाथ में, भाई सच में बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड म्यूजिक यूज़ था। बाकी इसी के साथ साथ अगर मैं अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो उसके कैरेक्टर को लेके इतना कुछ शाइनिंग पार्ट तो नहीं था इस मूवी में, लेकिन जितना भी था आप उससे खुन्नस खाने लगोगे, आप उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाओगे, आप बोलेंगे कि इसको मारो, इसको भैंचोद को पकड़ के यहीं पे मारो, यहीं पे गार्ड को मारो इसको। और जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को बताया गया है कि इसको कसाब को भेजने वाला भी यही था, 26/11 के हमले के पीछे भी यही था, और इसके साथ कैसे रहमान डकैत के कॉन्टेक्ट से और ये कैसे पॉलिटिक्स को या फिर कराची को या फिर ISI को चला रहा है। सच में सारे के सारे मेजर इकबाल को लेकर जितने भी सीन्स थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। अब सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा कि अर्जुन रामपाल को ये कैसे एलिमिनेट करते हैं, या फिर अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर जो है वो कैसे खड़ा होता है अपने धुरंधर के आगे, क्योंकि सेकंड पार्ट का जो मेन विलन है वो अर्जुन रामपाल ही होने वाला है। इस पार्ट से जो पीपल बच चुके हैं वो है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, जमील साहब और अपना SP चौधरी असलम, और उसके साथ साथ अपना रणवीर सिंह का कैरेक्टर। लेकिन धुरंधर के पहले पार्ट में जो मर चुका है वो है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर। मैंने बोला था आपको स्पॉइलर मिलेंगे, तो याद रखना। अगर अक्षय खन्ना का आपको डेथ एंडिंग याद होंगी तो वो जब मरता है हॉस्पिटल के सीन में भाई, वो खड़ा होकर जब बीड़ी पीता है ना, मेरे को सच में लगा था कि ये बेंचो दूध तो नहीं गया, लेकिन वो एक कैरेक्टराइजेशन था, वो एक विजुअलाइजेशन था कि वो जो सामने उसके बंदा बैठा है वो भले ही एक एजेंट है, एक खुफिया एजेंट है, लेकिन वो सोचता तो ह्यूमन की तरह ही है ना। वो हिल चुका था कि कैसे मैंने इसको मारा और कैसे ये भाई। बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, आप जाके थिएटर में एंजॉय करो और इसके सेकंड पार्ट के लिए तैयार रहना। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो इसको परफेक्शन दूंगा। और उसके साथ में मिलता हूँ मैं आपसे अगले SNM फ्लिक्स की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय भाई। धुरंधर बहुत ही बढ़िया मूवी थी। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अगर आप भी मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करते हो तो। बाय।